आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सिंप्लीफिकेशन। मैथ में सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। कोई भी एग्जाम हो, क्लास 10 से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक पूछा जाने वाला टॉपिक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना सिंप्लीफिकेशन के मैथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर जगह सिंप्लीफाई करना ही पड़ता है। तो सिंप्लीफिकेशन के हम टॉपिक को बहुत आसानी से सीखेंगे और उसको बहुत ही इजी वे में सीखेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन, इसका मीनिंग क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन मीन्स सॉल्विंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूजिंग BODMAS रूल। अब ये BODMAS क्या है? सिंप्लीफिकेशन क्या है? सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को BODMAS रूल से सॉल्व करने का तरीका होता है। अब BODMAS क्या है? BODMAS ये कई शब्दों का, कई वर्ड्स का एक शॉर्ट फॉर्म है। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन एंड M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर डिवीजन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। इन सबको मिला के BODMAS BODMAS बनता है। और ब्रैकेट में भी चार टाइप के ब्रैकेट होते हैं। एक होता है लाइन वाला ब्रैकेट, दूसरा स्मॉल ब्रैकेट, तीसरा कर्ली ब्रैकेट, चौथा होता है स्क्वायर ब्रैकेट। इसको रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक के नाम से जानते हैं। और O मीन्स ऑफ, ऑफ मीन्स होता है का। ठीक है। डिवीजन, डिवीजन मीन्स भाग, मल्टीप्लिकेशन गुणा, एडिशन जोड़, सब्ट्रैक्शन घटाव। तो BODMAS ये जिस क्रम में है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करते टाइम ये इसी क्रम में हम सॉल्व करते हैं। यानी पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को, फिर आता है ऑफ, ऑफ को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद डिवीजन यानी भाग को, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा को, एडिशन जोड़ को, लास्ट में घटाव को। लास्ट में, सबसे लास्ट में हम घटाव ऑपरेशन करेंगे। इसी अगर ऑर्डर में नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। अभी हम आगे इसको देखते हैं। अब हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है 25 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका वैल्यू क्या होगा? सिंप्लीफाई करना है। तो हमने सीखा पहले क्या होगा, BODMAS। अब हम देख रहे हैं क्या इसमें ब्रैकेट है? नहीं है। O है? नहीं है। तो D है डिवीजन, डिवीजन भी नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे। मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन को सबसे पहले करेंगे। एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन आता है तो मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, एडिशन बाद में करेंगे। यानी 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 पहले करेंगे और 25 बाद में करेंगे। तो 25 प्लस 15 इंटू 2 30, दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। 25 प्लस 30 55। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें ना ब्रैकेट था, ना ऑफ था, ना डिवीजन था। तो अब हमारा टर्न किसका आता? नंबर मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन कर लिया और उसके बाद क्या बचा? एडिशन। तो ऐड कर लिया, हमारा आंसर आ गया। ऐसा नहीं कि पहले इसको हम ऐड कर लें और फिर मल्टीप्लाई करें। कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 25 प्लस 15 इंटू 2, जैसा देखा वैसा कर दिया। 25 प्लस 15 को ऐड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? 80। लेकिन ये हमारा क्या है? ये पूरी तरह से गलत है। ठीक है।
ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि बोर्ड मास रूल को फॉलो करके ही हमको सॉल्व करना होगा। ठीक है, ज्योति प्रभाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभी ये पहला क्वेश्चन हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। बेटा म्यूट कर लीजिए अपना माइक, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब इसमें हम देखते हैं डिवीजन और एडिशन है। क्या है? डिवीजन एंड एडिशन। तो पहले हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे। तो 6 से 48 को डिवाइड करेंगे, 6 8 जा 48, 8 आ जाएगा, फिर प्लस 7, दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले ऐड कर लें फिर डिवाइड करें, वो पूरी तरह से गलत होगा। ज्योति अपना माइक म्यूट कर लीजिए बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहले हम क्या करेंगे? डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और ब्रैकेट होगा या ऑफ होगा तो उसको उससे पहले भी करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन से पहले आता है बोर्ड मास में। तो पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये नहीं कि पहले माइनस आ रहा है तो हम माइनस कर लेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे? 18 माइनस, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 4 12। तो 18 में से 12 माइनस कर लेंगे, अब कितना आ जाएगा? 6। 6 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्योति के नाम से जुड़े हैं, क्या नाम है बेटा आपका? आयुष्मान। आयुष्मान, ठीक है। तो समझ में आया ये चीज? ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, इसमें क्या आ गया? ब्रैकेट आ गया, और ब्रैकेट के अंदर प्लस है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, वैसे तो मल्टीप्लाई पहले होता है, लेकिन मल्टीप्लाई से पहले भी डिवीजन होता है, उससे पहले ऑफ होता है, और सबसे पहले ब्रैकेट होता है। तो हमें ये नहीं देखना है कि यहाँ पे प्लस है, लेकिन प्लस के अलावा भी तो क्या है? ब्रैकेट भी तो है। तो ब्रैकेट है तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 + 5 20, 15 + 5 20 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्या हो जाएगा? 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 48 डिवाइड बाई 6 + 2, 48 डिवाइड बाई 6 + 2 क्या हो जाएगा? 48, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट। तो 48 डिवाइड बाई 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8। 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8। अब 8 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, 8 से डिवाइड कर देंगे 6 हो जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, और सब्ट्रैक्शन भी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट तो है नहीं, क्या नहीं है? BODMAS, इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है,
डिवीजन नहीं है तो क्या बचा, मल्टीप्लीकेशन। तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 25 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 8 जा 40 माइनस 12। अब हम क्या करेंगे, एडिशन की सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन जो है सब्ट्रैक्शन से पहले आता है, तो पहले हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 25 में 40 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 65 माइनस 12। लास्ट में हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 65 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 जाएगा 3, और 6 में से 1 जाएगा 5। 53 हमारा आंसर हो जाएगा। 53 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताइए, आंसर इसका कितना आएगा, फिर हम बताते हैं। जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। अगर समझ में आ रहा है तो इसका आंसर बताने का कोशिश करिए। अभय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी बेटा कोशिश कीजिए। ध्यान रखना है, BODMAS बोर्ड मास, बोर्ड मास, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही इसको करना है। पहले हम ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है उसको छोड़ो, ऑफ, ऑफ नहीं है उसको भी छोड़ो, डिवीजन है तो डिवीजन को पहले सॉल्व करो, फिर डिवीजन सॉल्व हो गया तब मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को फिर सॉल्व करो, अगर नहीं है तो उसको भी छोड़ो। एडिशन है, अगर है तो उसको सॉल्व करो, नहीं है तो आगे बढ़ो। जो स्टेप नहीं रहेगा उसको स्किप करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन है, तो डिवाइड पहले कर लेते हैं। 72 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 जा 72, 8 9 72, तो 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जो चीजें हैं जो डिवाइड किया वही के कॉल एक्सचेंज करेंगे वैल्यू, बाकी को एज इट इज उतार लेंगे। इंटू 5 फिर प्लस 6। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 45 प्लस 6 ऐड कर लेंगे 51। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, 51। इसका आंसर कितना आया बेटा, 51 आया क्या, आयुष्मान बताइएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1/2 प्लस 1/4, ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है। क्या है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। 1/2 प्लस 1/4 फ्रैक्शन में हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे, लेकिन आपने शायद नहीं ज्वाइन किया था, तो इसको हम फिर से बताते हैं। फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, इसमें ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। जैसे 1/2 है, इसमें 1 जो है न्यूमरेटर है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, 2 क्या है, डिनोमिनेटर है। इसमें 1 न्यूमरेटर है, 4 डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर नहीं, जब डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे 1/2 में अगर 1/2 ऐड करना होता था तो 2 सेम है तो उसको एक बार लिख लेते थे, ऊपर वाले को केवल ऐड कर लेना होता है, यानी कि 2/2 हो जाता है। जब
ये दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर रहेंगे। जब डिनोमिनेटर अलग अलग होगा तो उन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेंगे जितना आएगा उतना ही हम बना देंगे। जैसे 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम निकालना आता है क्या बेटा, एलसीएम पढ़े हो? 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। तो हम 4 तो ये पहले से है, इसको हम 4 बनाएंगे। 4 कैसे बनेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, यानी 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गया। और ये तो 4 पहले से है तो इसको एज इट इज वैसे लिख लेंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2/4 प्लस 1/4। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो हम केवल न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे, यानी कि 2 + 1 डिवाइड बाई 4, यानी कि 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर कितना, 3/4। समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिए। नोट हो जाए तो एक बार बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 3/4 डिवाइड बाई 1/2, 3/4 डिवाइड बाई 1/2, ठीक है। तो ये डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का पार्ट है। फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं, तो इसको डिवाइड फ्रैक्शन वाले पार्ट में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर भी हम बताते हैं इसको कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे केवल हमको डिवाइड ही करना है। तो जब भी फ्रैक्शन को डिवाइड करना होता है तो डिवाइड से पहले उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। 3/4 क्या रहेगा, 3/4, और डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड के बाद वाले को उलट देंगे, यानी कि 1/2 है तो कितना हो जाएगा, 2/1। क्या हो जाएगा, 2/1। बट डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद वाले नंबर को पलट देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 3 का 1 से 3 1 जा 3, और 2 का 1 से 2 1 जा 2। इसका आंसर हो जाएगा 3/2, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/2। अगर कोई इसको सिंप्लीफाई और नहीं करता है तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, 3/4 इंटू 2/1। तो इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4, दोनों इक्वल हैं। हम लोग फ्रैक्शन वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में 3/2 और 6/4 इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही चीज आ जाएगा। तो ऊपर नीचे किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/2। नोट करना है, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है और ब्रैकेट भी है। सभी ऑपरेशन इसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो देख के डरना नहीं है। हमने जो बताया BODMAS उसको याद रखना है, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। BODMAS सबसे पहले हमारा क्या आता है? ब्रैकेट। बाकी को भूल जाएंगे, जहां ब्रैकेट है वहां पे हमको फोकस करना है। बाकी चीजों को हम भूल जाएंगे, उसको जैसा है वैसा ही एज इट इज नोट कर लेंगे। जहां पे ब्रैकेट है उसको हम फोकस करेंगे। तो ब्रैकेट यहाँ पे है, यहाँ वाले को ऐसे उतार लो, 48 डिवाइड बाई 6, फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर लीजिए और 5 और 3 ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट वाले को पहले करना होगा। 5 + 3 8 -12। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो, पहले डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई? पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो 6 से डिवाइड कर लेंगे, 6 8 जा 48। फिर ये वाला काम खत्म हो गया, फिर मल्टीप्लाई आ गया और उसके बाद 8 है, फिर माइनस है, -12। अब क्या कर लेंगे? इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 8 जा 64 -12। अब लास्ट में क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो 64 में से 12 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 52। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 52। तो इसमें डिवीजन भी था, मल्टीप्लिकेशन भी था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट सब कुछ था। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं ये हमने बताया। पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व हो गया, उसके बाद डिवीजन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन बचा तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है और ब्रैकेट में दो टाइप का ब्रैकेट आ गया, एक स्मॉल ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट। तो हमने पहले ही बताया, पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले हम किस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं? स्मॉल वाले ब्रैकेट से पहले भी एक लाइन ब्रैकेट आता है, उसको सॉल्व करते हैं, फिर स्मॉल, फिर कर्ली, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसमें हम देख रहे हैं स्मॉल ब्रैकेट कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमको पहले सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी को एज इट इज नोट करते जाना है। यानी 120 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, 20 लिखा है, 20 प्लस ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे, 18 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 3 6 जा 18, तो 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब बात आता है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, बाकी नंबर को वैसे एज इट इज नोट करते जाना है। 20 प्लस, अब इस ब्रैकेट को हटा देंगे क्योंकि एक नंबर जब बचेगा ब्रैकेट के अंदर तो उसको हटा देंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 12। अब स्मॉल ब्रैकेट हट गया, अब कौन सा बचा? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसमें क्या है? ऐड करना है तो ऐड कर लेंगे, यानी कि 120 माइनस, अब एक 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 32। एक ही नंबर बचेगा तो ब्रैकेट हटा देंगे, कितना हो जाएगा? 32। अब इसको हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। कैसे? 0 में से 2 नहीं जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 और 11 में से 3 गया 8, 88 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
तो समझ में आ रहा है बेटा आयुष्मान? हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ। कोई डाउट हो तो पूछो, कहीं भी कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछ लिया करो, ठीक है? सब क्लियर हो रहा है हाँ। अच्छे से? हाँ। ठीक है, अगर चीजें समझ में आ रही तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें आप बताएंगे, हम देखते हैं कि आपको क्या चीजें समझ में आया कि नहीं। इसमें हमारा प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, और ब्रैकेट 3 टाइप के ब्रैकेट हैं। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट से शुरू करेंगे। कौन से ब्रैकेट से? स्मॉल ब्रैकेट से। बाकी नंबर्स को एज इट इज नोट करते जाना है, केवल जहां पे स्मॉल ब्रैकेट है उसको हमें फोकस करना है, यानी कि 3 इंटू 2 पे फोकस करना है। तो बाकी को वैसे नोट करते चलना है। प्लस कर्ली ब्रैकेट, नहीं स्क्वायर ब्रैकेट 6 इंटू कर्ली ब्रैकेट 12 माइनस 12 डिवाइड बाई 6 माइनस 5। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। प्लस 6 इंटू डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा, माइनस 5। 18 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 2 12 माइनस 5। एक मिनट, 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 25। हाँ बेटा बोलो। क्या कह रहे हो? आंसर करेक्ट है। आंसर करेक्ट है? हाँ गुड, वेरी गुड, समझ में आ रहा है, यानी तुम अच्छा कर रहे हो, ठीक है? तो इसका आंसर कितना आ गया? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसको मैं सॉल्व करता हूं, साथ में तुम भी अपने में सॉल्व करते चलो, ठीक है? और फिर देखते हैं कि आंसर दोनों का सेम आता है या नहीं। तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट, बाकी को एज इट इज नोट करते जाना है। 6 इंटू कर्ली ब्रैकेट 4 प्लस 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। कोई ब्रैकेट स्टार्ट होगा वो क्लोज भी होगा। अब 144 डिवाइड बाई स्क्वायर ब्रैकेट 6 इंटू, इन दोनों को अब ऐड कर लेंगे और एक नंबर बचेगा तो ब्रैकेट हटा देंगे। कितना हो जाएगा? 144 डिवाइड बाई 6 8 जा 48। अब 48 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, ठीक है? समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग आगे भी करते रहेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी वही है सिंप्लीफिकेशन का।
सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो पहले हम ब्रैकेट वाले को, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बाकी को एज इट इज नोट करते चलना है। यानी 5 इंटू कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब 25 माइनस 5, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2। 25 माइनस 10 15। ठीक है, 15 हो गया सर। हाँ ठीक है, बहुत सही, अच्छा कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 72 डिवाइड बाई, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 ब्रैकेट क्लोज। 72 डिवाइड बाई 6, 3 जा 18। अब 18 को 18 से डिवाइड करेंगे 72 को, कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। अब ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क हैं, ये क्वेश्चंस क्या है, होमवर्क हैं, इसको आप करके बताइएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज की क्लास बताइए कि कैसी लगी, समझ में आया, अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया। तो ऐसे ही, हाँ ऐसे ही और बहुत सारे क्लास हम लोग करेंगे। ये अभी आज का डेमो क्लास था, अब पेड वाले बैच में आप लोग इनरोल कर लीजिए और जल्दी से जल्दी बैच का आनंद लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो फिर क्लास को अब यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। क्या करो बेटा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो हम जवाब देने में, आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी, क्या कर रहे हो, फिर से बोलिए। कॉपी नहीं है, क्वेश्चन नहीं नोट किए हो, क्वेश्चंस हाँ नोट कर लीजिए। अभी इन सब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा कम ही था, और हम इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी लेके आएंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी स्टार्टिंग था, इसलिए हम लोग थोड़ा सिंपल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। कोई भी चीज बेसिक, जब फाउंडेशन मजबूत रहेगा तभी आगे की चीजें मजबूत होती जाएंगी। तो अब हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच।